डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एससीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर 12th क्लास की एनसीईआरटी फिजिक्स का सिलेबस कंटिन्यू चल रहा है, जिसमें हम चैप्टर 7 प्रत्यावर्ती धारा पढ़ रहे हैं। तो उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारा आज का टॉपिक है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्यमूल किसे कहते हैं, इसका व्यंजक निम्नलिखित कीजिए। बेटा ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर साल वार्षिक परीक्षा में कोई क्वेश्चन आए या ना आए, ये जरूर आता है। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से देखना है, इसको पढ़ना है। और इससे पहले पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं अर्ध चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान और एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। ये भी काफी इंपोर्टेंट डेरिवेशन है, तो इसको आप जरूर देख लें। ठीक है ना, ये भी पेपर में आते हैं, तो उसको जरूर देखें। उसका लिंक आपको या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12 2023-24 में भी जाकर क्रम से वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं, क्या पढ़ना है हमें। प्रत्यावर्ती धारा हमने शॉर्ट में लिख दिया एसी। एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट, यानी प्रत्यावर्ती धारा। शॉर्ट में लिख दिया है ना। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल, वर्ग माध्य मूल मान। ठीक है, ये निकालना है हमें। क्या निकालना है? प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। ठीक है, अच्छा, तो इसकी परिभाषा अपन कैसे दे सकते हैं? परिभाषा कि एक पूर्ण चक्र में, समझ में आ रही ना, एक पूर्ण चक्र में आई स्क्वायर के माध्य के वर्गमूल को। अब ये आई क्या है? आई क्या है भैया? आई है प्रत्यावर्ती धारा। कौन सी है? प्रत्यावर्ती धारा, जो हमारे तुम्हारे घरों में प्रवाहित होती है, वही धारा है। अब आई स्क्वायर यानी उसका वर्ग, धारा का क्या करना है? आपको वर्ग करना है। तो हमने क्या बोला कि एक पूर्ण चक्र में आई स्क्वायर के माध्य के वर्गमूल को प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल कहा जाता है, वर्ग माध्य मूल मान कहा जाता है। यानी अब एक पूर्ण चक्र में आपने प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान तो निकाला होगा, ठीक है, वो आना चाहिए कि एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्य हम कैसे निकालते हैं। माध्य तुम्हें आना चाहिए। अगर माध्य आ गया तो कुछ नहीं है, किसके माध्य को? आई स्क्वायर के माध्य को। तो आई पर क्या कर दो आप? स्क्वायर कर दो। इस प्रकार से आप परिभाषा लिख सकते हो। एक बार पुनः परिभाषा सुनिए। परिभाषा क्या होती है कि एक पूर्ण चक्र में आई स्क्वायर के माध्य के वर्गमूल को प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहा जाता है। इसे इसे बेटा आई संकेत में आर एम एस से प्रदर्शित करते हैं। कैसे करते हैं? आई संकेत में आर एम एस। आर का मतलब होता है रूट, एम का मतलब होता है मीन, एस का मतलब होता है स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर, याद कर लें इसको। रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन्स क्या होता है? वर्गमूल। क्या होता है? वर्गमूल, है ना। आपने क्या बताया? रूट मीन्स क्या बताया है? अच्छा, जड़। अरे वो नहीं है यहाँ पे। रूट मीन्स होता है वर्ग, मतलब रूट मीन्स होता है क्या? वर्गमूल। मूल बोलते ना, मूल करणी, उसको बोलते। और यहाँ पे देखिएगा, एम का मतलब मीन, और मीन का मतलब होता है माध्य। हाँ, और एम का मतलब मीन, और मीन का मतलब होता है माध्य। क्या होता है? माध्य। और एस का मतलब होता है स्क्वायर, और स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग। ठीक है, तो स्क्वायर से वर्ग हो गया, रूट से आपका मूल हो गया, तो क्या बन गया? वर्गमूल। और एम से मीन, मीन का मतलब माध्य, तो हो गया अपना वर्ग माध्य मूल। उल्टा हो गया, देखो इधर, वर्ग माध्य मूल, लेकिन लिखते हैं हम आरएमएस, ऐसा लिखते हैं, रूट मीन स्क्वायर। इंग्लिश थोड़ी क्या होती है, अटपटी होती है ना। इंग्लिश को हमेशा उल्टा पढ़ा जाता है। कैसा पढ़ा जाता है? उल्टा। जैसे आपने देखा होगा पीयूटी, पुट बोलते,
तो BUT बट क्यों बोलती है, बुट बोलो ना। CUT कट क्यों बोलती है, कुट बोलो ना, CUT कुट, समझ रहे। तो ये जो इंग्लिश है, हाँ जैसे हमारा, हाँ केमिस्ट्री है CHEMISTRY, केमिस्ट्री। अरे भैया केमिस्ट्री क्यों बोल रहे, केमिस्ट्री बोलो ना, CS से तो चा बनता है ना। समझ गए। तो ऐसे काफी सारे, तो मतलब इंग्लिश जो होती है, इंग्लिश थोड़ी अजीब होती है, हमारी हिंदी से बिल्कुल हटके हैं। मतलब छोटा बड़ा खड़िया से हम हिंदी पढ़ना सीख जाते हैं, लेकिन इंग्लिश के छोटा बड़ा खड़िया से आप इंग्लिश पढ़ना नहीं सीख सकते हो। ये सीख जाओगे, नहीं सीख सकते हो। किसी के नाम की स्पेलिंग ही लिख पाओगे, बाकी इंग्लिश पढ़ना नहीं सीख पाओगे, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। तो परिभाषा आपको समझ में आ गई, काय से प्रदर्शित कहते हैं वो भी समझ में आ गया, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, इसका व्यंजक देखेंगे, इसका व्यंजक क्या होता है। ओके, व्यंजक। तो माना माना किसी क्षण प्रत्यावर्ती धारा को निम्न समीकरण द्वारा लिखा जाता है, या प्रदर्शित किया जाता है, या निरूपित किया जाता है, जो आपकी मर्जी, अपनी मर्जी चलती है ना। माना किसी क्षण प्रत्यावर्ती धारा के समीकरण, प्रत्यावर्ती धारा को निम्न समीकरण द्वारा लिखा जाता है, किसके द्वारा, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, समीकरण नंबर कितना हो गया, 1, ध्यान रखना है, ठीक है। इतना तो आ जाएगा सबको, इतना तो हमने पिछले क्वेश्चनों में भी किया था। अब आपको क्या लिखना है, वर्ग माध्य मूल की परिभाषा से, क्या लिखना है, वर्ग माध्य मूल की परिभाषा से। हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, हम थोड़ा सा लिख रहे हैं परिभाषा से। क्या लिख रहे हैं हम, परिभाषा से, वर्ग माध्य मूल की परिभाषा से। अब आपको पता है कि वर्ग माध्य मूल निकाल रहे हैं, तो IRMS, तो क्या लिखेंगे हम, यहाँ से लिखना चालू कर रहे हैं, क्योंकि वहां बनेगा नहीं फिर, IRMS, लेकिन निकाल क्या रहे, वर्ग माध्य मूल, इसलिए आपको क्या लगाना है, यहाँ पे वर्ग लगाना है। क्या लगाना है, वर्ग। वर्ग माध्य मूल का मतलब क्या होता है, स्क्वायर लगाओगे, तो I²RMS बराबर। अब परिभाषा में क्या बोला था भैया, के एक पूर्ण चक्र में, काय में, एक पूर्ण चक्र में I² के माध्य के वर्गमूल को, I² के माध्य के वर्गमूल को क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल कहा जाता है। अब आपने पता होगा कि एक पूर्ण चक्र में, एक पूर्ण चक्र में हम धारा का औसत मान कैसे लिखते हैं, धारा का माध्य, सॉरी, एक पूर्ण चक्र में धारा का माध्य मान कैसे लिखते हैं, इधर देखो, एक पूर्ण चक्र में धारा का माध्य कैसे लिखते हैं, पढ़ा था पिछले वीडियो में। क्या लिखते हैं हम, लिमिट लेते 0 से लेके कहां तक, t तक, और किसका माध्य करना है हमें, I² का, तो I² लिख दिया, और इनटू क्या कर दिया, dt, अपॉन आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, टोटल समय क्या है, कैपिटल T। क्योंकि एक पूर्ण चक्र कहाँ होता है, 0 से कैपिटल T तक। पूर्ण चक्र कहाँ से होता है, 0 समय से कैपिटल T तक। अब दो समय है, एक 0 एक कैपिटल T है, जब दोनों को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, T ही तो मिलेगा। तो एक पूर्ण चक्र, ये कहां से आया, पूर्ण चक्र से आया। एक पूर्ण चक्र में धारा का माध्यमान है, ये क्या है, माध्यमान है एक पूर्ण चक्र में। लेकिन इन्होंने बोला था I² का, तो हमने I की जगह पे क्या लिख दिया, I² लिख दिया, कहानी खत्म, बस। अब कुछ नहीं है, अब सिंपल है, यहां से 1/t को बाहर निकाल दो, क्या कर दो, 1/t को बाहर, 1/t को बाहर निकाल दिया, और लिमिट क्या करेंगे हम, 0 से लेके कैपिटल T तक, और जो I है ना, इस I का आप मान रख दो, I का समीकरण 1 से मान रख दो, कितना आएगा, I0 साइन ओमेगा T, और स्क्वायर है, सब पूरे पे का लगा दो स्क्वायर, और इनटू कितना हो जाएगा, dt, इनटू कितना हो जाएगा, dt, ये ध्यान रखना है, क्लियर। अब क्या खोल दो, इसका स्क्वायर खोल दो, बराबर कितना आएगा, 1/t इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t तक लिमिट। अच्छा, स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा, I0 का स्क्वायर, और क्या हो जाएगा आपका, साइन स्क्वायर ओमेगा t, और इनटू कितना आएगा, dt, कितना आएगा, dt। क्या इतनी बात समझ में आती है, अभी तो हमने कुछ नहीं किया लेकिन करने वाले हैं आगे, ठीक है ना। अब आप I0 के स्क्वायर को बाहर निकाल लो, क्योंकि I0 पता है आपको क्या है, शिखर मान है, किसका, प्रत्यावर्ती धारा का।
तो आई स्क्वायर को बाहर निकालें तो 1 से गुणा होगा, तो क्या आएगा आपका आई जीरो का स्क्वायर अपॉन कितना आएगा कैपिटल टी आएगा। अंदर क्या बचेगा भैया, अंदर बचेगा आपका साइन स्क्वायर ओमेगा टी और इंटू कितना हो जाएगा आपका डी टी, इंटू कितना हो जाएगा डी टी। क्या ये बात समझ में आती है? अब देखिएगा साइन स्क्वायर का समाकलन में कोई फॉर्मूला नहीं होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। साइन, हाँ लिमिट नहीं लिखी अभी हमने, 0 से टी, 0 से टी। हाँ देखो साइन स्क्वायर जो होता है उसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, समाकलन होता ही नहीं है साइन स्क्वायर का, तो उसको क्या करते हैं हम कॉस में कन्वर्ट करते हैं। काय में करते हैं? कॉस में कन्वर्ट। तो सूत्र क्या लगेगा, सूत्र इधर देखो, आप इधर देख लो अलग से, ये लगेगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर, क्या लगेगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा और अपॉन कितना आएगा 2। इस सूत्र को याद कर ले, नोट कर ले बस। अगर ये सूत्र भूल गए तो आप वर्ग माध्य मूल नहीं निकाल पाओगे, ठीक है ना। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। मैथ वाले बच्चे जो मैथ लिए हैं 11 12th में वो तो बहुत अच्छे से जानते होंगे इस सूत्र को, लेकिन हाँ लेकिन जो बायो वाले बच्चे हैं वो याद कर लें बस, ठीक है। बायो वाले बच्चों को रट्टा मार लेना इस सूत्र पे। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, 2। हाँ अब देखो जरा थीटा के स्थान पे क्या है ओमेगा टी, तो हमारा ओमेगा टी ही आएगा, ये ध्यान रखना। थीटा की जगह क्या लेना हम ओमेगा टी ले रहे हैं। चलो तो यहाँ पे क्या करेंगे हम इसको सूत्र को जमाएंगे यहाँ पे, तो कितना आएगा बराबर किसके बराबर चल रहा है ये आई स्क्वायर आर एम एस के बराबर, ठीक है। ध्यान रखना हम लिख नहीं रहे उसी के बराबर चल रहा है। तो यहाँ आएगा आई जीरो का स्क्वायर अपॉन कैपिटल टी आएगा, लिमिट हो गई 0 से टी। अच्छा क्या लिखना है साइन की जगह पे 1 माइनस कॉस 2 थीटा, क्या लिखना है 1 माइनस कॉस 2 थीटा। थोड़ा इसको ऊपर लिखना था नहीं तो बनेगा नहीं, एक मिनट रुको ना जरा। 1 माइनस लिखने का भी ध्यान दिया जाता है कॉस 2 क्या आता है थीटा, और थीटा का मान क्या है हमारा ओमेगा टी, थीटा का मान क्या है ओमेगा टी, तो 2 ओमेगा टी आएगा और पूरे के बटे कितना आएगा 2 आएगा, इतनी आएगा, कितना आएगा पूरे देखो ना 1 तक का बटे है ना 2, तो बटे में क्या आएगा पूरे के बटे में 2 और इंटू क्या हो जाएगा आपका डी टी, इंटू कितना हो जाएगा डी टी, ठीक है। अभी का स्टेप आएगा कि नहीं आ जाएगा। चलिए आगे देखिए बराबर ये क्या होगा हमारे यहाँ पे आई जीरो का स्क्वायर अपॉन क्या होगा कैपिटल टी होगा नहीं, और साथ में क्या करो इस 2 को भी बाहर निकाल लो, 2 को समाकलन से बाहर, क्योंकि 2 क्या है अचर राशि है, अचर राशि समाकलन के अंदर कभी नहीं रहती है, तो 2 को यहाँ बाहर निकाल लो 2t हो गया, ठीक है। अंदर क्या बचा आपका, अंदर बचा 0 से कितना, 0 से क्या बचा t, ठीक है लिमिट है, हाँ 0 से t लिमिट है ना, और लिमिट के अंदर क्या है देखो इधर ये लिखेंगे 1 माइनस क्या बनेगा कॉस 2 ओमेगा टी, ठीक है ना, और इनटू कितना आएगा आपका डी टी, इसको हमने ब्रैकेट में कर दिया, ठीक है। अब आप चाहे अलग अलग समाकलन कर लो, और अलग अलग नहीं करना तो इसी में करना है कि एक बार करना है एक का समाकलन और एक बार करना है आपको कॉस का समाकलन, एक बार किसका करना है एक का करना है और एक बार करना है आपको कॉस का, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं यहां से। अच्छा किसके बराबर चल रहा है पता है ना आपको आई स्क्वायर और नहीं आई आर एम एस का स्क्वायर है ना, उसके बराबर चल रहा है। तो देखो अब इधर पे हमारा कितना आ गया जे आई जीरो का स्क्वायर अपना कितना है 2t है ना, तो जी लिख दो जो कहता हूँ आई जीरो का स्क्वायर अपॉन कितना है 2t है, ठीक है। अब करेंगे हम समाकलन, तो बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, समाकलन कर रहे हैं ना तो बड़ा ब्रैकेट, देखिए एक बार देखो dt का गुणा कितने में होना एक में होना, dt का गुणा एक में होगा तो कितना आएगा dt आएगा, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इंट्रीकेशन ऑफ dx बराबर क्या होता है x होता है, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो क्या लिख सकते हो कि 1 इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा x हो जाएगा, समझ में आ रही, ऐसा लिख सकते हो समाकलन 1 इंटू
डी टी बराबर क्या बनेगा आपका, टी बनेगा। देखिए समाकलन 1 इंटू डी वाई बराबर क्या बनेगा, वाई बनेगा। अब इतनी चीज से तो समझ में आ रही हुई है ना, इतने समझ कि जिसके सापेक्ष आप अचर पद एक का समाकलन कर रहे हैं वही चर आपका, जिसके सापेक्ष कर रहे हैं वही चर आपका यहाँ पे आंसर में आ जाता है। समझ में आ रही, यानी आप टी के सापेक्ष कर रहे हैं, dt लिखा ना, टी के सापेक्ष एक का समाकलन कर रहे हैं तो आपका उसके बदले में क्या आएगा, टी आएगा, उसका समाकलन क्या होगा, टी होगा। इतना ध्यान रखना, ठीक है, रख लोगे। तो क्या होगा हमारे यहाँ पे, एक का समाकलन क्या होगा, टी होगा, एक का टी हो गया, फिर क्या लगा है आगे, माइनस, तो आप माइनस लगा, माइनस लगा है, हाँ जी हो गया। अब कॉस का करना है, तो कॉस का समाकलन होता है, ध्यान रखना है, साइन। कॉस का समाकलन क्या होता है, साइन होता है, वो भी काय का, प्लस का। कॉस का साइन होता नहीं, साइन का समाकलन माइनस कॉस होता है और कॉस का समाकलन प्लस का साइन होता है, यही तो चिन्ह में गड़बड़ होती है, विपरीत चिन्ह होते हैं ना हमेशा, ठीक है। कॉस का साइन का समाकलन होता है माइनस कॉस और कॉस का समाकलन होता है प्लस का साइन, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो प्लस का साइन होगा तो हम क्या लिखेंगे, टी माइनस ये लिखेंगे हम साइन, ठीक है। और थीटा के स्थान पे क्या है, देखो जरा, ओमेगा टी, लेकिन साथ में हमारा टू भी तो था, वो कहां जाएगा, टू ओमेगा टी क्या है, टू ओमेगा टी है, तो यहाँ पे क्या है हमारा, टू ओमेगा टी, ठीक है ना। अब बटे, आपको ये भी तो पता होगा कि जिसके सापेक्ष तुम समाकलन कर रहे और अगर उसके गुणांक में कुछ है तो वो समाकलन में आता है भाग में और अपकलन में जाता है गुणा में। तो बताइए टी के इधर, टी के गुणांक में क्या है, ओमेगा और टू ओमेगा, टू ओमेगा है, तो टू ओमेगा आपका कहाँ आएगा, बटे में आएगा नीचे, टू ओमेगा है बटे में, रेस्ट में नहीं दिख रहे, मिलाई नहीं रहे हुई हो है, टू ओमेगा है ना, ठीक है, वही तो हम बोला, टू ओमेगा आएगा और बटे और फिर लिमिट कहां से आएगी, जीरो से लेके टी तक, बस समझ लो हो गया। अब आपको लिमिट बस रखना है, क्या रखना है, लिमिट। अब हम लिमिट का प्रयोग करेंगे, नहीं इसमें से निकालना बाहर, बस देखिए अब नहीं निकालना, कुछ नहीं करना है, अब तो बस इतना ही रहने दो उसको, है ना। और फिर बाहर कैसे निकलेगा, बीच में तो माइनस है तो उसका लघुत्तम नहीं लेना पड़ेगा, एलसीएम। अगर तुम बाहर निकालो तो एलसीएम लेना पड़ेगा, टू ओमेगा का एक में टी में गुणा करना पड़ेगा, तो वो तो सब उल्टा सीधा हो जाएगा, क्योंकि बीच में माइनस है ना, तो आप बाहर निकाल ही नहीं सकते हो। अगर सभी गुणा में होते टोटल, मतलब ये सबके यहाँ से लेके यहाँ एक के बटे में भी अगर टू ओमेगा होता तो हम टू ओमेगा को बाहर ले सकते थे, लेकिन वो एक के बटे में भी नहीं है, आधे के बटे में है, आधे के बटे में नहीं है, तो नहीं ले सकते, ठीक, क्लियर इतनी बात। चलिए लिमिट रखेंगे, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, यानी अपर लिमिट माइनस क्या होगा, लोअर लिमिट। चलो रखिएगा, जहां जहां स्मॉल टी आपको दिख रहा है, जहां जहां क्या दिख रहा है, स्मॉल टी, वहां वहां पे आपको एक बार कैपिटल टी रखना है, फिर माइनस लगाओगे, फिर जहां जहां टी दिखेगा एक बार वहां पे क्या लिखोगे आप, जीरो लिखोगे। देखो कैसे लिखते हैं, लिमिट भी खतरनाक है। आई जीरो का स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, टू टी, बड़ा ब्रैकेट चालू, हम पहले कैपिटल टी रख रहे हैं, उच्च लिमिट है ना, उच्च सीमा, तो क्या आएगा, कैपिटल टी माइनस ये होगा आपका कितना बनेगा, साइन टू ओमेगा इंटू कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, क्या बोला हमने अभी, हम क्या रख रहे हैं, अपॉन टू ओमेगा, इतने में पूरे में रख दिया कैपिटल टी। अब लगाएंगे माइनस, अब लगाएंगे हम लोअर लिमिट, निम्न सीमा अब रखेंगे, है ना, तो क्या लगाएंगे, माइनस। अच्छा माइनस, अब ये माइनस है तो फिर अंदर आपको एक कोष्टक बनाना पड़ेगा, छोटा वाला, क्या बनाना पड़ेगा, कोष्टक। अच्छा ये टी है ना, इस टी के स्थान पे क्या आएगा, एक बार जीरो आएगा, फिर माइनस लगा है, फिर क्या है, साइन टू ओमेगा इंटू कितना है टी का मान, जीरो, और अपॉन कितना है, टू ओमेगा, और छोटा कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक भी क्या करना पड़ेगा, बंद, ये बीच में माइनस है ना इसलिए, समझ रहे। चलिए आगे हम क्या करेंगे, कहाँ, पे देखो
इतने पूरे में सुनो, इतने पूरे में जहां जहां आपको स्मॉल टी दिख रहा है वहां पे एक बार रखना कैपिटल टी, और फिर लगा माइनस, उच्च सीमा रख जैसे माइनस, और फिर निम्न सीमा। तो इतना ही में, यही वाले में जहां जहां टी दिख रहा है वहां वहां पे क्या लगाओ आप, निम्न सीमा, यानी जीरो रखो। अब देखना, ये स्मॉल टी है तो क्या रखा हमने, कैपिटल टी। ये माइनस जो कहता हूँ, ये साइन टू ओमेगा, साइन टू ओमेगा। अच्छा, स्मॉल टी के स्थान पर क्या लिखा हमने, कैपिटल टी। अपॉन क्या लिखा, टू ओमेगा। इसके बटे में टू ओमेगा है ना, तो बटे में टू ओमेगा लिख दिया। अब उच्च सीमा लग गई, अब माइनस लगाना, तो हमने ये माइनस लगा दिया। अब क्या रखना, निम्न सीमा, किसके स्थान पे, इसी की जगह पे, जिसकी जगह पे अपना टी रखा। तो स्मॉल टी है तो हमने स्मॉल टी की जगह पे क्या रखा, जीरो। फिर माइनस लगा, फिर माइनस लगा दिया, फिर साइन टू ओमेगा, फिर साइन टू ओमेगा, और फिर स्मॉल टी, तो क्या हो गया, जीरो। जीरो रखना, और अपॉन कितना हो गया, टू ओमेगा। ठीक है, और बड़ा कोष्टक बंद कर, छोटा कोष्टक बंद किया, और बड़ा भी कोष्टक बंद कर दिया। क्योंकि देखो ये इतने, ये माइनस सूत्र का है, वो फिर ये है हमारी निम्न सीमा, ये क्या है, पूरी निम्न सीमा रखी, तो हमें कोष्टक लगाना ही पड़ता, क्योंकि अंदर माइनस का उड़ा नहीं होगा फिर इसलिए, है ना। चलिए देखिए, बराबर आई जीरो का स्क्वायर अपॉन कितना होगा, टू टी होगा, बड़ा कोष्टक चालू, टी जो का तो आएगा माइनस, इधर कितना है, साइन, ठीक है, टू। अब ओमेगा का मान आपको तो पता होगा कितना होता है, टू पाई अपॉन टी। हम बार बार रखते आ रहे हैं, ना ना ना, कहां से कट रहे हैं, हाँ, ठीक है। तो बताइए, ओमेगा का मान पता है ना आपको कितना होता है, टू पाई अपॉन टी होता है। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, इनटू टू पाई अपॉन कितना हो जाएगा, कैपिटल टी हो जाएगा, और इनटू कैपिटल टी पहले से है। क्या किया हमने, ओमेगा के स्थान पे टू पाई अपॉन टी रख दिया, बाकी जो है सो ज्यों का त्यों लिख दिया, बाकी जो है उसका हमने कुछ नहीं किया, ठीक है ना। और पूरे के बटे हमारा क्या था, टू ओमेगा, तो टू ओमेगा ज्यों का त्यों आ गया। क्लियर, कहते इधर, इधर नहीं रखना, इधर की जरूरत ही नहीं है रखने की, इसलिए नहीं रखना, सुनो सुनो, ना इधर नहीं, क्योंकि वो सब जीरो बनना ना, काय को आगे बढ़ा है, सब जीरो बनने, वो तो सब जीरो होना, नीचे नहीं जैसे जहां मतलब जो मान अपना जीरो बनना है, जो मान जीरो बनना ही है आगे चल के, क्यों उसके लिए परेशान हो, क्या जरूरी है यहाँ। और हमें तो रखना है कोण में, ये कोण थोड़ी है का ये नीचे कोण है का, हमें जहां कोण बन रहा है वहां पे रखना है, ये कोण थोड़ी है कि हम यहाँ पर रख दें, ठीक है। जहां पे थीटा है, मैं थीटा के स्थान पर रखना है ये मान, ओके। तो कितना, इतना हो गया। अब माइनस, तो माइनस, माइनस का जीरो में गुणा होगा क्या बनेगा, जीरो बनेगा, और माइनस गुणा माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। यहाँ पे देखिए फटाफट क्या है, साइन, है ना, और टू ओमेगा का जीरो में गुणा होगा कितना आएगा, जीरो आएगा, अपॉन कितना हो जाएगा, टू ओमेगा, कितना हो जाएगा, टू ओमेगा, छोटा कोष्टक खत्म, ठीक। अब जीरो को तो प्लस करो चाहे माइनस, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। तो जीरो आपका चला जाएगा। अब देखो आगे, बराबर, क्या अभी कुछ डाउट है का, हाँ, थोड़ा सा और रह गया, आई जीरो का स्क्वायर और अपॉन कितना आएगा इधर, टू टी, ये जो कहता हूँ लिखा, ठीक है। अब आगे देखो आपको जरा क्या करना है, यहाँ पे बड़ा कोष्टक चालू, टी आपका जो कहते रहेगा, क्लियर, ये माइनस जो कहते रहेगा। अब देखो, टी से टी कैंसल, टी से टी कैंसल, और टू का टू में गुणा हुआ, दो दूनी चार पाई तो यहाँ कितना आएगा, साइन फोर पाई, और अपॉन कितना आ जाएगा, टू ओमेगा, अपॉन कितना आएगा, टू ओमेगा, ये जीरो मीरो हटा दो सब, प्लस यहाँ पे कितना आएगा, साइन जीरो का मान क्या होता है पता है, साइन जीरो का मान, साइन जीरो का मान लिख भी दिया तब भी नहीं बता रहे, साइन जीरो का मान हमने लिखा नहीं है, क्या होता, देखो यहाँ पे लिखा भी है और तब भी नहीं बता पा रहे, तो ही सोच रहे, सामने ही लिखा जीरो, साइन जीरो का मान जीरो होता है, और अपॉन क्या है आपका, टू ओमेगा, तो अपॉन टू ओमेगा लिख दो, जो कहता हूँ, क्लियर। अब ठीक है, अब आगे देखो जरा एक बार, क्या होना है, बराबर,
ये आएगा आपका I0 का स्क्वायर अपॉन कितना आएगा 2t आएगा, कोष्टक चालू t माइनस साइन 4 पाई का मान, अभी आप 4 को छोड़ो, 4 को हटा दो, ठीक है। तो साइन पाई की वैल्यू देखो, साइन पाई का मतलब होता है साइन 180 डिग्री, साइन पाई का मतलब क्या होता है साइन 180 डिग्री। और आपको पता होना चाहिए कि साइन 180 का मान हमेशा जीरो होता है, साइन 180 का मान कितना होता है जीरो, और आई 180 क्या बोलती है पाई, तो यानी साइन पाई का मान जीरो, तो साइन 2 पाई का मान जीरो, 3 पाई का मान जीरो, 4 पाई का मान जीरो, 5 पाई का, तो हम 10 पाई लगा दो तो भी जीरो होगा। और हम आपको एक बात बता दें, साइन 4 पाई का मतलब होता है 28 चौक 72 720 डिग्री का कोण, कितना होता है 720 डिग्री का। तो अगर साइन जीरो का मान जीरो है तो 180 का भी जीरो होगा, 360 का भी जीरो होगा, 18 टिचंगन 540 का भी जीरो होगा, 720 का भी जीरो होगा, अगर 5 पाई कर दो 18 900 डिग्री का भी जीरो होगा, कितना कर दो आप पूरा मान क्या बनेगा जीरो। तो यहाँ पे साइन 4 पाई का मान कितना हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम जीरो अपॉन क्या लिखेंगे 2 ओमेगा, क्या लिखेंगे 2 ओमेगा प्लस, ये देखो जीरो का ओमेगा में भाग दिया तो क्या बन गया, मतलब जीरो में 2 ओमेगा का भाग दिया तो क्या बन गया जीरो। जीरो में तुम किसी भी संख्या का भाग दे लो हमेशा जीरो आएगा, लेकिन अगर किसी संख्या में आप जीरो का भाग दोगे तो अनंत आएगा, इसको ध्यान रखना। जीरो में किसी भी संख्या का भाग दे लो तो जीरो आएगा, और अगर किसी संख्या में आप जीरो का भाग दोगे तो इन्फिनिटी आएगा, अनंत। जैसे हमने लिख दिया 2/0, क्या लिख दिया 2/0, तो इसका मान होगा इन्फिनिटी, अनंत होगा। लेकिन अगर हम उल्टो लिख दें 0/2 लिख दें तो इसका मान भी क्या होगा जीरो। जीरो में किसी भी संख्या का भाग ले लो तो जीरो आता है, और किसी संख्या में यदि आप जीरो से भाग दोगे, ठीक है ना, जीरो में भाग दोगे तो जीरो, और जीरो से भाग दोगे तो अनंत, बस इतना ध्यान रखना है। क्लियर, यहाँ भी बच्चे कहीं कहीं कंफ्यूज होने लगते हैं, ठीक है, कई बार जरूरत पड़ती है। तो ये आपका जीरो हो जाएगा, ब्रैकेट बंद कर दो, थोड़ा सा और बचा है अभी देखते जाओ। I0 का स्क्वायर अपॉन कितना आएगा 2t आएगा, इधर देखिए t रहेगा माइनस, जीरो में 2 पाई का भाग दोगे तो ये भी क्या बन जाएगा जीरो, और ये जीरो से आपका खत्म ही है, ठीक है। अब ये जीरो भी खत्म है तो कितना बचेगा I0 का स्क्वायर अपॉन 2t और इनटू कितना बचेगा t, t से t का होगा कैंसल। अब हमारा चल क्या रहा था जरा वो तो देखो, क्या चल रहा था I स्क्वायर RMS बराबर क्या मिला हमें, देखो क्या मिला हमें I0 का स्क्वायर अपॉन 2। अब आपको पता है जब यहाँ से स्क्वायर हम पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे हमें स्क्वायर रूट मिलेगा, यानी वर्ग का पक्षांतर होगा तो वर्गमूल मिलेगा, है ना। तो जैसे क्या निकालना है IRMS, क्या निकालना है IRMS, तो बराबर, तो ये कितना आएगा रूट ऑफ I0 का स्क्वायर अपॉन कितना आएगा 2, ठीक है। अब I0 पे तो वर्ग और वर्गमूल दो ही तो कैंसिल, तो I0 कहाँ निकल आएगा बाहर, तो IRMS बराबर ये क्या आएगा I0 बाहर आएगा है, और इधर या फिर ऐसा करो I0 को बाद में लिख दो, ठीक है। ये क्या बनेगा 1/√2 और इनटू क्या आएगा आपका I0। क्लियर, मतलब I0 स्क्वायर से बाहर निकल गया तो बचा वहां पे एक, सो एक का वर्गमूल एक ही होता, लेकिन दो का कोई वर्गमूल नहीं होता, इसलिए क्या आ गया 1/√। तो यही क्या है आपका, यही है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल। अब इसमें एक चीज और होती है 1/√2 की वैल्यू होती है, वो हम कहाँ लिख रहे हैं यहाँ लिखे रहे थोड़ा सा, है ना। यहाँ देखो इतने से ब्रैकेट में आप देख लेना कि IRMS बराबर, अगर आप 1/√2 की वैल्यू रखना चाहो ना तो सीधे आप याद कर लो कि 0.707 और इनटू कितना आएगा I0, ठीक है 0.707 इनटू कितना आएगा I0, ठीक है। तो कभी कभी इससे भी पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, वरना कहोगे जब वैल्यू तो सर ने बताई नहीं है, जो कहां से आ गो, तुम सोचा पेपर में गलत है आ गो, गलत नहीं आ गई, ये वैल्यू भी होती है। तो यही क्या है आपका प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल है। ये कहां से आया देखो हम बता रहे, ये एक है ना,
एक आपका जो कटो रहेगा √2, √2 की वैल्यू होती है 0.414। √2 की वैल्यू क्या होती है 0.414। अब देखो आप 1/0.414 कर दो, ठीक है। अब यहां से दशमलव हटाओगे तो 1 2 3, तो ऊपर 3 बिंदी बढ़ेंगी बढ़ेंगी, यानी 1000 बटे कितना आएगा 414। अब 414 का आप 1000 में भाग दे लो, आ जाएगा। नहीं, यहाँ पे 2.707 आता शायद, काय में से देख रहे हैं आप कितना, तो हम वैल्यू गलत बता रहे हैं, एक कुछ है। अरे हाँ, 1.√3 का मान 1.732, √2 का मान 1.414 होता, 1.414 कितना होता, हाँ 1.414 होता, 0 पॉइंट नहीं होता। वही तो हम बोल रहे कुछ ना कुछ तो गलत है। एक एक बटे क्या लिखोगे आप 1.414, ये रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414। अब यहाँ पे 1000 होगा, दशमलव हटाओगे तो यहाँ बनेगा आपका 1400, कितना 1414 बनेगा, 1414। और जब इसका भाग दोगे ना तो यही मिलेगा आपको 0.707, ठीक है, ऐसे आता है। तो इतना भाग मार्क देना है, इतना लंबा कैलकुलेशन करने से अच्छा ये है कि सीधा मान ही याद कर लो, कितना 0.707, बस केवल मान याद कर लो और कुछ नहीं उसमें। तो बताइए क्या आप सभी को ये टॉपिक समझ में आया है? अरे भैया हाँ तो बोल दो, किसी को कोई डाउट है? अभी भी डाउट हो तो बताओ, अभी हम यही हैं। है कोई डाउट? इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, समझ रहे? एक बार फिर से समझ लीजिए, दोबारा हम जल्दी से रिवाइज करते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को इसमें फायदा हो जाता है। आ गया ना? सुनिए, चलो, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल किसे कहते हैं, ठीक है। तो एक पूर्ण चक्र में आई स्क्वायर के माध्य के वर्गमूल को प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहा जाता है। इसे IRMS से प्रदर्शित किया जाता है। R का मतलब रूट, M का मतलब मीन, S का मतलब स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर, क्लियर। तो ये हमारी परिभाषा है। हम थोड़ा क्या करें यहाँ व्यंजक करेंगे, तो माना किसी क्षण प्रत्यावर्ती धारा को निम्न समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है, I बराबर I0 sin ओमेगा t क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्लियर। अब क्या लिखना है, वर्ग माध्य मूल की परिभाषा से, परिभाषा में क्या कहा, आई स्क्वायर के माध्य के, और काय में एक पूर्ण चक्र में, तो एक पूर्ण चक्र का जो हमने डेरिवेशन कराया था वहां पे आपने माध्य निकालना तो सीख लिया होगा, कैसा निकाला जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t, लिमिट रहती है, और इसके अंदर समाकलन के अंदर क्या रहता है, आई रहता है इंटू डी टी अपॉन क्या कैपिटल। तो जे क्या है, जे तो उसका एक पूर्ण चक्र में माध्यमान है, लेकिन ये क्या कह रहे हैं आई स्क्वायर का माध्यमान, किसका मांग रहे हैं, आई स्क्वायर का, तो आई के स्थान पे सिर्फ आपको स्क्वायर लगा देना है, क्लियर, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखोगे, आई स्क्वायर RMS बराबर, क्योंकि वर्ग माध्य मूल निकाल रहे हैं ना हम, तो वर्ग, जब आप यहाँ वर्ग करोगे तभी तो पक्षांतर होगा, वहां वर्गमूल जाएगा, और जब यहाँ वर्ग नहीं करोगे तो वहां वर्गमूल कैसे पहुंचेगा, फिर काहे का वर्ग माध्य मूल, ठीक है। तो वर्ग माध्य मूल का मतलब ही होता है कि IRMS के ऊपर क्या लगाना है आपको, स्क्वायर। आगे देखिएगा, यहाँ से 1/t बाहर निकाल दीजिए, आई का यहाँ मान रख दो, I0 क्या है, कांस्टेंट है, शिखर मान है, इसलिए उसको बाहर निकाल दो, जो बचा वो लिख दो, क्लियर। इस स्टेप पे बाहर निकाल, यहाँ बचा। अब आपको ध्यान रखना एक चीज कि साइन स्क्वायर थीटा का कोई समाकलन नहीं होता है, तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता है, इसको आपको ध्यान रखना है ना। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे क्या किया, रख दिया, कहाँ रखा हमने फॉर्मूला, ये रखा, ठीक है ना। क्या रखा, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा के स्थान पे, और थीटा के स्थान पे क्या है हमारा ओमेगा टी, ठीक है, और अपॉन कितना आ गया टी, और इनटू क्या हो गया डी टी। ये टी क्या है, अचर राशि है, अचर राशि, वो टू 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 क्या है, अचर राशि है, तो टू को हम क्या करते हैं समाकलन से बाहर निकाल, उसको बाहर निकाल दिया, जो बचा वो कहाँ लिख दिया अंदर।
अब हम t के सापेक्ष एक का भी समाकलन करेंगे और साथ में cos का भी समाकलन करेंगे, दोनों का, क्योंकि बीच में माइनस लगाया ना इसलिए। इनटू में होता तो इकट्ठा हो जाता है ना। तो एक का समाकलन किया तो कितना आ गया आपके पास, यहाँ जो कहता हूँ एक का आ गया t और cos का क्या आ गया sin। अब ये सूत्र वाला जो पहले से माइनस चला आ रहा है इसलिए माइनस है, बाकी cos का अपकलन प्लस का, cos का समाकलन प्लस में sin होता है, cos का समाकलन क्या होता है प्लस का sin, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा sin 2 ओमेगा t और अपॉन, आपको पता है कि आप समाकलन किसके सापेक्ष कर रहे हो, t के सापेक्ष। तो जिसके सापेक्ष समाकलन करते हो और उसी के गुणांक में यदि कोई राशि रहती है तो वो अपकलन में गुणा में जाती है और समाकलन में कहाँ आती है, भाग में। तो t के यहाँ पे क्या है 2 ओमेगा है, तो 2 ओमेगा इसके कहाँ आएगी, बटे में आएगी। क्लियर है, लिमिट आपकी 0 से t हो गई। ठीक है आगे चलेंगे हम। हाँ, अब रखेंगे हम लिमिट, क्या रखेंगे, लिमिट। तो अपर लिमिट और माइनस क्या होता है, लोअर लिमिट। आपको लिमिट तो जहां जहां टी दिख रहा है आपको वहां पे एक बार कैपिटल टी रखना है, फिर माइनस लगाना है लिमिट के सूत्र में, और फिर एक बार जहां जहां टी है वहां वहां पे आपको क्या रखना है, जीरो। लोअर लिमिट हमारी जीरो है ना। ठीक है, चलिए स्मॉल टी के स्थान पर कैपिटल टी माइनस, हाँ ये कितना है साइन 2 ओमेगा और कैपिटल टी अपॉन 2 ओमेगा माइनस, लग गई ना। ये माइनस सूत्र वाला माइनस है, यहाँ पे अपर लिमिट हमने रख दी है। और लोअर लिमिट रखना तो हम कोष्टक चालू करेंगे। अच्छा, जीरो है ना लोअर लिमिट, तो टी के स्थान पे क्या लिखेंगे एक बार, जीरो और माइनस साइन 2 ओमेगा इंटू जीरो अपॉन कितना होगा 2 ओमेगा, क्योंकि यहाँ पे टी था ना, क्या था टी, तो टी के स्थान पे क्या आ गया, जीरो। ये स्टेप हो गया। अब आइए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, ये तो अभी आपको जो कहता हूँ लिखते चलना है। ठीक है ना, टी माइनस देखिए साइन, अच्छा जो ओमेगा है ना, ओमेगा का मान हमने पहले बताया क्या होता है 2 पाई अपॉन टी, वो तो हम 3 व्यंजक से बता रहे हैं, 2 व्यंजक पीछे कर चुके, वहां भी हमने मान रखा था, वहां भी बताया था। तो 2 पाई अपॉन टी हो गया, इंटू कितना हो गया टी हो गया, अपॉन कितना आ गया 2 ओमेगा, टी से टी क्या हो गया कैंसिल, यही कर दिया हमने, माइनस ये जीरो जो कहता हूँ। अच्छा माइनस गुणे माइनस क्या बन गया आपका प्लस। अच्छा ये देखिए 2 ओमेगा का जीरो में गुणा हुआ तो कितना आ गया साइन जीरो अपॉन कितना आ गया 2 ओमेगा। मतलब जीरो का आपको पूरे में गुणा नहीं करना, वरना आप जीरो लिख दो, आपको जीरो का गुणा करना है 2 ओमेगा में, केवल थीटा में हो रहा है जीरो का गुणा, काय में हो रहा है थीटा में, तो बन गया आपका साइन जीरो। फिर साइन जीरो का मान तो आपको पता ही है। ठीक, आगे आएंगे, आगे देखो टी माइनस, अच्छा जब ये टी से टी कटा तो 2 का 2 में गुणा हुआ तो कितना आ गया 4 पाई, 2 का 2 4, 2 2 जा 4 और पाई था तो पाई, तो कितना आ गया साइन 4 पाई अपॉन कितना होगा 2 ओमेगा, प्लस ये आगे आप करेगा साइन जीरो का मान कितना होता है जीरो अपॉन कितना है 2 ओमेगा, जीरो अपॉन 2 ओमेगा। जब भी किसी भी संख्या का आप जीरो में भाग दोगे तो जीरो आएगा, और जीरो का किसी संख्या में भाग दोगे तो क्या आएगा अनंत आएगा। ये हमने आपको एक्स्ट्रा बताया है, हमें एक्स्ट्रा नहीं बताना चाहिए, कोई बात नहीं। देखो तो 2 ओमेगा का जीरो में गुणा करेंगे तो कितना आएगा इधर जीरो आएगा, ये चीज कैंसिल। आगे देखिएगा, अच्छा साइन 4 पाई, साइन पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, 4 पाई का मतलब होता है 720 डिग्री। तो जब साइन पाई का मान जीरो होता है तो 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई कितना पाई ले लो, सबका मान भी क्या होगा जीरो होगा। तो साइन 4 पाई का मान कितना लिखेंगे हम यहाँ पे जीरो लिखेंगे, अपॉन क्या होगा 2 ओमेगा। क्लियर, फिर यहाँ देखो ये जीरो तो कोई काम का नहीं है, इसको हटाओ। अच्छा जीरो का जीरो में हम 2 ओमेगा का भाग देंगे तो फिर भी आपको क्या मिलेगा जीरो मिलेगा। अब ये जीरो भी काम का नहीं है, क्या बचा केवल टी, टी से टी कैंसिल कर दिया, बचा क्या हमारे पास आई स्क्वायर आर एम एस बराबर कितना बचा आई जीरो का स्क्वायर अपॉन 2 बचा। यहाँ से वर्ग पक्षांतर करो, यहाँ वर्गमूल आएगा। ठीक है, यहाँ पे आई स्क्वायर आई जीरो का स्क्वायर है तो वर्ग वर्गमूल कैंसिल, तो वो बाहर निकल के आएगा, तो क्या बचेगा 1/√2, और 1/√2 की वैल्यू क्या होती है 0.707। ठीक है, इंटू कितना आएगा आई जीरो। तो आप ये भी सूत्र है और ये भी सूत्र है, अपने पेपर के हिसाब से जो पूछेगा वो आप लिख सकते हो। ठीक है, दोनों चीजें याद रहना चाहिए। ये मान तो हमने बता ही दिया कहाँ से आया कि जीरो है √2 का मान होता है हमेशा 1.414, क्या होता है 1.414। तो एक के बटे जब 1.414 करोगे नीचे 3 बिंदी है, दशमलव की बात वो 3 अंक है, तो ऊपर 3 बिंदी बढ़ाओगे ना 1000 बटे 1414 आ जाएगा। और जब 1000 में आप 1414 का भाग दोगे तो आपको यही मिलेगा 0.707। ठीक है, तो यहाँ से मान आ जाता है। तो इतना लंबा कैलकुलेशन करने से अच्छा यही बेहतर है कि आप इस मान को क्या कर लें कंठस्थ याद कर लें। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे हम अगली क्लास में क्या है हमारा।
क्या है आगे के लिए? अरे वो छोड़ो। हाँ ठीक है, आगे हम आप सीधे परिपथ पढ़ेंगे, एल परिपथ, सी परिपथ, आर परिपथ, इन सब चीजों के बारे में हम देखेंगे। ठीक है ना? यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। हाँ बच्चों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।